हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक करेंगे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। इसका क्या मतलब होता है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं, तो ये जो रूट्स हैं इनका क्या रिलेशनशिप होता है एक्स वाई जो ए बी सी हैं कोफिशिएंट्स के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास है रिलेशन सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? नाउ वी हैव अनदर रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा इंटू बीटा। इट इज सी अपॉन ए, दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो चीज़ों के रिलेशनशिप होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। सम ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला है माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, फार्मूला है सी अपॉन ए। ठीक है जी, बड़ा आसान काम है। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे एंड आएगा। फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, तो अगर इसको, ये आपका बेटा ए होता है, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी। सीधे यहां से भी लगा सकते हो, यहां से भी लगा सकते हो, एक ही बात होती है। मान लीजिए इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो मुझे सम निकालना है। सम का मतलब हो गया, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो बी मेरा कितना है, ऊपर देखिए एरो लगाया गया -2, ए कितना भाई 3। बिल्कुल आसान चीज है। इसी तरह हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटू का फार्मूला क्या है, सी अपॉन ए। सी मेरी क्या है, कांस्टेंट टर्म -1 और ए कितना मेरा यहाँ पे 3। तो इस तरह बड़े आसानी से आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई दिस रिलेशनशिप। हमें कांस्टेंट ए निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स माइनस, अब यहाँ पे मैं ए बी सी नहीं लिखता क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे ए आ रहा है ऑलरेडी। तो जब ए बी सी क्वेश्चन में पहले ही ए आ जाए ना कहीं और, इस किसी और जगह पे, तो आप लिखा करो फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -6 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज ए अपॉन 1। तो ये आपका ए आ गया। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब उसने हमें अल्फा बीटा का एक और रिलेशन दिया है क्वेश्चन में, दिस इज अ गिवन कंडीशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। मुझे छोटे ए की, स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है। अब जो मेरी ये वाली इक्वेशन है नंबर 1, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा -6 इज इक्वल टू 0। जो मेरी थर्ड नंबर वाली इक्वेशन है, इसको मैंने लिख लिया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा -20 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस में से अल्फा बीटा निकालना है। जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, उनमें से हम एक्स वाई निकालते हैं, तो हम इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है। अगर किसी बच्चे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आता तो वो मेरी वीडियो देख सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो अल्फा बीटा 1, तो क्या होता था 2312। तो सेकंड नंबर वाले को मल्टीप्लाई किया 1 इंटू -20 -6 इंटू 2 12, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बीटा। थर्ड वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई, -6 इंटू 3 -18 -1 इंटू 20 -1 इंटू -20 -20 माइनस किया प्लस हो गया। लास्ट में ए टू बी 1 इंटू 2 -3। तो वो आप पूरा लिख के कर सकते हो अपने आप। इसको सिंप्लीफाई किया -8 आ गया, ये 2 आ गया, ये -1 आ गया। तो इसको इसके बराबर किया, अल्फा 8 आ गया आपका। इसको इसके इक्वल किया, बीटा -2 आ गया। जब ही आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, उस अल्फा बीटा की वैल्यू 2 नंबर इक्वेशन में डाल दीजिए। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 है ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो ए आपका हमें पता नहीं है, अल्फा मेरा 8 है, बीटा -2 है। 8 इंटू -2 16, तो ए आपका -60 निकल के आ गया। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है, समझिए कैसे करना है। हमें दो चीज़ों के अलावा एक तीसरी कंडीशन भी यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
If alpha beta are the roots of the equation ax square bx plus c is equal to 0, then find the value of the following expressions. तो हमें अल्फा बीटा रूट्स दे दिए गए हैं. जब भी हमें अल्फा बीटा रूट्स दिए जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सबसे पहले हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी अपॉन ए. तो सम ऑफ रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया. पहला पार्ट क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने निकालना है. तो इसका ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है बेटा, यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी. दिस इज आइडेंटिटी फॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ये कैसे बनी है, आप लोगों को छोटी क्लास में फार्मूला पढ़ाया गया था. ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab. तो मुझे यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो बनेगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. इसको इधर आके माइनस कर दो. तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तरह ही काम कर रहा है. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अब मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर दी गई है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है सी अपॉन ए. तो ये हो गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ca. तो आप इसको ऐसे का ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हो. इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में हमारे पास है अल्फा क्यूब. मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि आप डायरेक्ट इसको याद ही रखें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है. इसी तरह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा. ये भी आपको आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन करने को मिलेगा आपको. तो दिस इज माइनस बी अपॉन ए क्यूब, ये आपका है सी अपॉन ए और ये आपका है बी अपॉन ए. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बी क्यूब ए क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3bc ए स्क्वायर. बाकी आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो. थर्ड पार्ट में हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर. ये भी आपने आइडेंटिटी पढ़ी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. तो दिस इज आइडेंटिटी फॉर ए माइनस बी होल स्क्वायर. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए और उसकी वैल्यू आपके पास है सी अपॉन ए. तो ये आपका आ गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर 4ca. ठीक है जी, इसका एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा. तो इस तरह इस वीडियो में आपने सम ऑफ रूट्स और कोफिशिएंट ऑफ रूट्स के बारे में रिलेशनशिप सीखा है. उन रिलेशनशिप की हेल्प से हम काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हैं. वीडियो अगर आपको समझ आती है, पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.